हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर परफेक्ट। आज हम मैथमेटिक्स में पैरामीटर एंड एरिया करेंगे, जिसमें आज हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज में स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास यहाँ गिवन है, अ रेक्टेंगुलर लॉन इज़ 18 मीटर लॉन्ग एंड 14 मीटर वाइड। एक रेक्टेंगुलर लॉन है जिसकी लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है। इफ़ देयर इज़ अ स्क्वायर फ्लावर बेड एट द सेंटर ऑफ द लॉन विच इज़ 2.5 मीटर लॉन्ग, वट एरिया ऑफ द लॉन इज़ कवर्डेड विद ग्रास। जो हमारा रेक्टेंगुलर लॉन है उसके बीच में एक स्क्वायर फ्लावर बेड है सेंटर में, जिसकी हमें दे रखी है, जिसकी लेंथ है 2.5 मीटर स्क्वायर है। तो हमें बताना है कि एरिया ऑफ द लॉन इज़ कवर्डेड विद ग्रास, की जो हमारा लॉन रिमेनिंग एरिया बचेगा का उसमें हमने ग्रास लगानी है, उसका एरिया क्या होगा, मतलब ग्रास का एरिया बताना है हमें लॉन के लिए। तो इस टाइप की हमारी फिगर होगी। ये हमारा एक रेक्टेंगुलर लॉन है, 18 मीटर लेंथ हो गई और ब्रेथ हो गई 14 मीटर। सेंटर में स्क्वायर फ्लावर बेड है हमारे यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर ईच। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं। रेक्टेंगुलर लॉन है, लेंथ गिवन है 18 मीटर, ब्रेथ गिवन है 14 मीटर। स्क्वायर फ्लावर बेड है जिसकी साइड गिवन है 2.5 मीटर। अब एरिया ऑफ लॉन कवर्डेड बाय ग्रास, जो कि हमें निकालना है कि लॉन में कितना एरिया हमें जो रिक्वायर्ड है ग्रास लगाने के लिए, तो वो हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लॉन, यानी कि ये माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर फ्लावर बेड। रेक्टेंगल का फॉर्मूला एल इंटू बी और एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। एल की जगह वैल्यू रख देंगे 18 इंटू 4 माइनस साइड 2.5 इंटू 2.5। 18 इंटू 14 करके 252, 2.5 इंटू 2.5 करके 6.25। 252 माइनस 6.25 करेंगे तो 245.75 मीटर स्क्वायर हमारा आ गया एरिया ऑफ लॉन कवर्डेड बाय ग्रास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। अ फील्ड इज़ 225 मीटर लॉन्ग। एक फील्ड है जिसकी लेंथ गिवन है 225 मीटर एंड 175 मीटर वाइड और 175 उसकी ब्रेथ गिवन है। इट हैज़ टू रोड्स, उसमें एक टू रोड्स है, दो रोड है वहाँ पर। इन इट्स सेंटर, सेंटर से ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ ऑफ 5 मीटर, जिसकी जो विड्थ है वो 5 मीटर है। वन पैरेलल टू इट्स लेंथ एंड अदर पैरेलल टू इट्स ब्रेथ। एक पैरेलल है लेंथ के, एक पैरेलल है ब्रेथ के। तो इस टाइप से टू रोड है जिसकी विड्थ है 5 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग द रोड एट ₹3 पर स्क्वायर मीटर। हमें जो है रोड कॉस्ट बतानी है ग्रेवलिंग करने के लिए रोड को, 3 स्क्वायर मीटर उसका हमें रेट गिवन है। तो यहाँ पर एक हमारे पास ये जो फील्ड है 225 लेंथ हो गई, 175 विड्थ हो गई। अब ये हमारी पैरेलल हो गई लेंथ के और ये पैरेलल हो गई रोड हमारी ब्रेथ के, और ये जो इस विड्थ गिवन है दैट इज़ 5 मीटर ईच, मतलब ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। अब ये जो सेंटर वाला एरिया होता है इसे हम कहते हैं क्रॉस सेक्शन, क्योंकि ये कॉमन है, इस वाली रोड में भी आ रहा है, इस वाली रोड में भी आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ गिवन है लेंथ ऑफ फील्ड 225 मीटर, ब्रेथ ऑफ फील्ड 175 मीटर, विड्थ ऑफ पाथ 5 मीटर। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, लेंथ वाइज एरिया निकालेंगे पहले पाथ का। तो लेंथ वाइज एरिया ऑफ पाथ हो जाएगा, जो हमारी लेंथ है वो इंटू विड्थ पाथ की। तो 225 इंटू 5, 1125 मीटर स्क्वायर आ गया लेंथ वाइज एरिया ऑफ पाथ। सेम ऐसे ही ब्रेथ वाइज एरिया ऑफ पाथ निकालेंगे, ब्रेथ इंटू विड्थ ऑफ पाथ। तो 175 इंटू 5 करके 875 मीटर स्क्वायर। अब निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। ये जो हमारा क्रॉस सेक्शन है 5 इंटू 5 25 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ पाथ क्या हो जाएगा, लेंथ वाइज एरिया ऑफ पाथ प्लस ब्रेथ वाइज एरिया ऑफ पाथ माइनस एरिया ऑफ इस क्रॉस सेक्शन, क्योंकि ये हमारा डबल हो रहा है तो इसे माइनस करेंगे। तो 1125 प्लस 875 माइनस 25, तो कैलकुलेट करके 1975 मीटर स्क्वायर आ गया हमारे पास एरिया ऑफ पाथ। अब कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग द पाथ हो जाएगा 1975 इंटू 3 कॉस्ट गिवन है, मल्टीप्लाई करके ₹5925 आ गई हमारी कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग। ग्रेवलिंग यानी कि जिससे कई बार रोड पे हमारे जैसे कंकर टाइप्स होते हैं ना, वो उसको बिछाने को हम कहते हैं ग्रेवलिंग। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज़ ऑफ डायमेंशंस 30 मीटर एंड 15.5 मीटर। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, डायमेंशन गिवन है, यानी कि जो फर्स्ट होता है वो लेंथ है, सेकेंड इज ब्रेथ। लेंथ ब्रेथ गिवन है। टू पाथ्स रन पैरेलल टू द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल थ्रू द सेंटर ऑफ द फील्ड। दो पाथ है इसके भी पैरेलल है, साइड्स के रेक्टेंगल के साइड्स के पैरेलल है, जो कि सेंटर फील्ड के सेंटर से हमारे वो पाथ जा रहे हैं। द विड्थ ऑफ द लॉन्गर पाथ इज़ 1.4 मीटर एंड दैट ऑफ द शॉर्टर पाथ इज़ 2 मीटर। जो लॉन्गर पाथ की विड्थ है वो 1.4 है, शॉर्टर पाथ की 2 मीटर है। फाइंड करना है ए पार्ट में द एरिया ऑफ द पाथ्स एंड बी पार्ट में द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द पाथ एट द रेट ऑफ ₹70 पर मीटर स्क्वायर।
तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, 30 मीटर इसकी लेंथ हो गई और विड्थ हो गई 15.5। अब इसमें दे रखा है लॉन्गर पाथ, यानी कि ये वाला लॉन्गर पाथ की विड्थ यानी कि 1.4 मीटर, शॉर्टर पाथ की विड्थ 2 मीटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो गिवन है पहले वही लिखेंगे। लेंथ है 30 मीटर, ब्रेड्थ है 15.5 मीटर। लेंथ वाइज एरिया हो जाएगा 30 इंटू 1.4 यानी कि 42 मीटर स्क्वायर। ब्रेड्थ वाइज एरिया हो जाएगा 15.5 इंटू 2, 31 मीटर स्क्वायर। अब ये जो सेंटर का है दैट इज़ अ क्रॉस सेक्शन, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा 2 इंटू 1.4, तो यह 2.8 मीटर स्क्वायर। अब ए पार्ट में हमें निकालना था एरिया ऑफ द पाथ। लेंथ, अब एरिया ऑफ पाथ इक्वल्स हो जाएगा लेंथ वाइज एरिया प्लस ब्रेथ वाइज एरिया माइनस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो हम तीनों निकाल चुके हैं। तो 42 प्लस 31 माइनस 2.8, 41 प्लस 42 प्लस 31 करके 73 माइनस 2.8 माइनस करके 70.2 मीटर स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ पाथ। अब बी पार्ट में हमें निकालना था कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द पाथ। कॉस्ट गिवन है 70 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, तो 70.2 इंटू 70 करके ₹4914 आ गया कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द पाथ। Next question number 4. A painting 40 centimeter long and 28 centimeter wide is painted on a cardboard such that there is a margin of 2 centimeter along each side of its sides. हमारे पास एक पेंटिंग है जिसकी लेंथ गिवन है 40 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ गिवन है 28 सेंटीमीटर, और हर एक साइड से 2 सेंटीमीटर की जो है हमने कार्डबोर्ड फिक्स करना है मार्जिन करके, मतलब 2 सेंटीमीटर का ये मार्जिन हमें यहाँ पे स्किप करना है। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द मार्जिन, तो ये जो मार्जिन है जो डॉटेड से मैंने शो किया है इसका हमें जो है एरिया निकालना है। तो लेंथ ऑफ पेंटिंग 40 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ ऑफ पेंटिंग 28 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ ई एफ, ये हमारा जो है पेंटिंग ये ABCD, और जो हमने मार्जिन को डिडक्ट करके ये हमने जो लगाना है EFGH। तो हमें बताना है लेंथ ऑफ EF। लेंथ ऑफ EF, तो यहाँ पर AB में से यानी कि 40 में से अगर हम ये साइड यानी कि 40 - 2 करेंगे तो 36 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ EF आ जाएगी। सेम ऐसे लेंथ ऑफ FG निकालेंगे, जिसमें हमारे पास जो नॉर्मल लेंथ है 28 में से -2 कर देंगे, तो 28 - 2 करके 24 सेंटीमीटर आ गया लेंथ ऑफ FG। अब एरिया ऑफ मार्जिन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ EFGH। तो एरिया ऑफ ABCD लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है 40 इंटू 28 माइनस EFGH का 36 इंटू 24, 40 इंटू 28 करके 1120 माइनस 36 इंटू 24 करके 864, 1120 माइनस 864 करके 256 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ मार्जिन का आंसर। देयरफॉर एरिया ऑफ मार्जिन इज़ 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5. अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इज़ 300 मीटर लॉन्ग एंड 200 मीटर ब्रॉड। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है हमारे पास जिसका 300 मीटर लेंथ है, 250 ब्रेड्थ है। इट हैज़ 2 रोड्स, उसमें 2 रोड्स है, ईच 3 मीटर वाइड रनिंग मिडवे विद इन इट। जो दोनों तरफ जो है मिडवे में यानी कि बीच में रन कर रही है, बीच में वो बनानी है। 1 पैरेलल टू द लेंथ एंड अदर पैरेलल टू द ब्रेड्थ। एक लेंथ के पैरेलल है, एक ब्रेड्थ के पैरेलल है। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड्स, हमें रोड का एरिया फाइंड आउट करना है। ऑल्सो कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड्स एज ₹50 पर स्क्वायर मीटर। साथ ही साथ हमें जो है कॉस्ट निकालनी है रोड कंस्ट्रक्ट करने की, जिसका रेट है 50 पर स्क्वायर मीटर। तो ये हमारे पास प्लॉट है, 300 मीटर हो गई लेंथ, 250 हो गई ब्रेड्थ। ये 2 हमारी लाइन, ये 2 हमारी रोड्स है जो मैंने लाइन से करी है। ये फर्स्ट रोड, ये सेकंड रोड। तो ये पैरेलल टू लेंथ हो गई, पैरेलल टू ब्रेड्थ हो गई, और इनकी जो विड्थ है दैट इज़ 3 मीटर ईच। और ये हो गया हमारा स्क्वायर क्रॉस सेक्शन जो कि कॉमन है दोनों में। तो लेंथ इक्वल्स टू 300 मीटर, ब्रेड्थ इक्वल्स टू 250 मीटर। लेंथ वाइज एरिया क्या हो जाएगा, 300 इंटू 3, 900 मीटर स्क्वायर। ब्रेड्थ वाइज एरिया हो जाएगा 250 इंटू 3 ब्रेड्थ इंटू जो हमारी एक रोड की लेंथ है जो पैरेलल टू ब्रेड्थ है। तो 250 इंटू 3 करके 750 मीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट आ जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन 3 इंटू 3, 900 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ रोड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लेंथ वाइज एरिया प्लस ब्रेड्थ वाइज एरिया माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। तो 900 प्लस 750 माइनस 9 कैलकुलेट करके 1641 मीटर स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ रोड। अब नेक्स्ट हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड। तो हमें रेट गिवन है 50 पर स्क्वायर मीटर, तो 1641 इंटू 50 मल्टीप्लाई करके ₹82,050 आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।